Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and hope you all are well. So सबसे पहले तो please subscribe to my channel because today is going to be another very interesting day because I'm here with another very interesting video that I wanted to talk about and I wanted to share it with you guys. Now number one, I'm not here to hate on anyone, I'm not here to spread any hate, but I'm just here for awareness because you know कि मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं हमेशा आई ऑलवेज टॉक अबाउट द ट्रूथ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट आई फील इज़ राइट. मैं कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाती कि नहीं यार भाई छोड़ दो, जाने दो. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिकॉज आई केयर अबाउट एवरीवन. सो सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मैं बात करूँगी. वैसे आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा, बट देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड मिली लेगेसी, समथिंग लाइक दैट. तो मिली जो है वो बेसिकली एक लाहौर में स्टोर है जिनका ऑनलाइन पेज भी है और ऑनलाइन सेटअप इनने अपना बहुत अच्छा बनाया हुआ है. मैं सब कुछ साथ साथ जो है वो यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने अपने बनी को फॉर मॉरल सपोर्ट बिठाया हुआ है, मैं यहाँ पे साथ साथ सारा कुछ चलाती जाऊँगी, आप लोग साथ साथ. अब मैं जो भी बात करूँगी, मैं जो भी करूँगी, मैं विद प्रूफ्स करूँगी क्योंकि ये सारा कुछ लाइक पास्ट 20 डेज से चल रहा था. सो मैं चाहती थी कि ये जस्ट ख़त्म होता कि मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँ. सो सबसे पहले तो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो हुआ ये 19 अक्टूबर को मैंने एक ऑर्डर. अच्छा, अब ये जो सारी स्टोरी है ये होगी रीना अहमद या रीना सजाद के अकाउंट से बिकॉज मैंने मतलब ये जो कुछ था ये मेरी मामा के ही अकाउंट से था. तो मेरी मामा का नाम रीना है, सो मामा के अकाउंट से था सब. एंड पे मैंने इस सिचुएशन को टेक ओवर किया था बिकॉज मामा से हैंडल नहीं हो रही थी सिचुएशन. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट मी डू इट. तो हुआ ये कि 19 को मामा ने उधर से ऑनलाइन ऑर्डर परचेज किया था. यहाँ पे मैं सारी कंफर्मेशन जो भी है वो अटैच करूँगी. अच्छा, पहले मैं आपको इनकी ज़रा वेबसाइट और इनका फेसबुक पेज, इनका सब कुछ दिखाती हूँ कि आप देखें कि इनने कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त और कितना ऑथेंटिक बनाया हुआ है कि जो भी बंदा देखे वो कहे हाँ यार ये तो A1, दिस इज़ ऑथेंटिक, दिस इज़ ओके, दिस इज़ नाइस, यहाँ से हम ऑर्डर करा लें. एंड ऐसे ही होता है कि स्कैम में लोग फंसते हैं, जिस तरह मेरी मामा फंस गई थी. और मामा ने मुझे ये वेबसाइट भेजी, मैंने कहा हाँ मामा ठीक है आप यहाँ से ऑर्डर करा लो, यहाँ से सही लग रहा है. एंड हमसे ये मिस्टेक हुई कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर जैसे किया, हमने साथ उसके पेमेंट कर दी थी. मतलब हमने कार्ड से पहले पेमेंट कर दी थी, हमने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया था. ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक थी. अब मैं आगे आपको बताती हूँ वो मिस्टेक क्यों थी और हमारे साथ क्या हुआ. ओके, उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर जो हमने प्लेस किया. हमने 2 बैग्स ऑर्डर प्लेस किए थे. उनका टोटल भी नीचे आ रहा होगा, अराउंड 4700 था, 46 समथिंग था, मतलब 47 के करीब था. तो वो 2 बैग्स का ये टोटल बिल था. मैं सारा फैक्ट सब कुछ अपने सामने रख के बैठी हूँ. मैंने मामा के लॉग्स तक चेक किया, मैंने मामा के मैसेजेस तक चेक किया. मैंने कहा मैं वीडियो लाऊंगी तो मैं सारे प्रूफ्स के साथ लेके आऊँगी. अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 19 को ऑर्डर प्लेस किया तो 23 को उनकी कॉल आई थी कंफर्मेशन की. वो भी मैं कॉल लॉग, आप सब्र करें, मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट अटैच करूँगी. इन लोगों की कॉल आई, कंफर्मेशन कॉल 23 को. और ये मामा मुझे बता रही थी कि मामा ने इनको कहा कि भाई हमने 19 को ऑर्डर प्लेस किया था, 5 दिन बाद आप कंफर्मेशन करें. 5 दिन में तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम डिलीवर कर देंगे ऑर्डर. तो मतलब 5 दिन में अगर आप ये कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो आप डिलीवर कब करेंगे हमारा जो भी हमने ऑर्डर किया. तो एनीवेज उसके बाद फिर इस बात उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको 2-3 दिन में मैक्सिमम डिलीवर कर देंगे. 27 को मेरी मामा ने कॉल की. ऑलमोस्ट 1 वीक टू 8-9 डेज़ हो गए थे. मेरी मामा ने कॉल की थी 27 को. 27 अक्टूबर को मेरी मामा ने कॉल की थी मिली शूज़ वालों को कि भाई तुम लोगों ने तो कहा था कि 2 से 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, तो अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो वो किधर गया. तो फिर उन लोगों ने कहा कि जी आपने 2 बैग्स ऑर्डर किए थे जिनमें से एक बैग तो अवेलेबल था, तो वो तो हम आपका भिजवाने लगे थे, लेकिन हमें पता चला कि जो दूसरा बैग है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो हम ढूंढ रहे हैं, तो वो आज हमारा वेयर हाउस से आ जाएगा, हम आज ही आपका ऑर्डर भिजवा देंगे. तो उन्होंने कहा जी आपको मैक्सिमम 29 तक आपको ऑर्डर आपका मिल जाएगा. तो मामा ने कहा ठीक है. तो हम लोग फिर उसमें चले गए कि चलो ठीक है भाई मिल जाएगा ऑर्डर. अब 30 को मामा ने दोबारा कॉल की है. अगेन लॉग सारे यहाँ पे साथ साथ चल रहे होंगे, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए थे. 30 को मामा ने फिर से इन्हें कॉल की कि भाई आपने तो कहा था कि मिल जाएगा, तो वो किधर है बैग मेरा. तो 30 को उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं जी ये एक बैग आपका, हमसे वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होगी, तो वो हमारा वेयर हाउस में भी नहीं था, तो अब हमने पता नहीं फैक्ट्री में बनने के लिए दिया, तो वो फैक्ट्री से आएगा तो हम आपको देंगे ये वो. तो उस वक्त फिर मामा ने इन्हें कहा कि आप एक काम करें, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल करें, क्योंकि मामा को पता चल गया कि समथिंग इज़ फिशी. एंड क्योंकि ऑलरेडी इस बात को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए थे ऑर्डर प्लेस किए हुए. जिनने कंफर्मेशन ही 6 दिन बाद दी थी वो कहाँ से ऑर्डर ने भेजा था. तो मामा ने कहा कि समथिंग इज़ फिशी, आप एक काम करें. उनको तो नहीं कहा कि भाई यू गाइस आर फिशी. मामा ने कहा कि आप छोड़ दें, आप मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल करें, आप मेरे पैसे जिस मैंने अकाउंट से भेजे आप उसी अकाउंट पे मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दें. मेरा 46 जितना भी टोटल बन रहा है, तो आप मुझे वापस वो पैसे ट्रांसफ़र कर दें. तो उन्होंने कहा नहीं एक पैक हम आपको भिजवा देते हैं, या इस तरह कुछ समथिंग वो हुई थी. तो मामा ने कहा अच्छा ठीक है मुझे मेरे पैसे वापस करें, आप ऑर्डर कैंसिल करें. वो उस चीज़ पर आ ही नहीं रहे थे कि हम ऑर्डर कैंसिल
कैंसिल कर देंगे। अच्छा एनीवेज उसके बाद फिर उनने कहा नहीं हम आपका ऑर्डर आज भेज देंगे, कल भेज देंगे, आप तसल्ली रखें। आजकल करते करते वो इस बात पे नहीं आए कि हम आपका जो वो है ऑर्डर है वो कैंसिल करेंगे। कहते हैं हम आपको कल आपका मैक्सिमम ऑर्डर मिल जाएगा। मामा ने कहा चलो ठीक है। अब 1 को सारा दिन मामा कॉल्स करती थी, उनने कोई कॉल पिक नहीं की। ये लॉग्स देखें, ये मैंने ऐड किया लॉग। 2 अक्टूबर को मामा सारा दिन कॉल्स करती थी, उनने कॉल पिक नहीं की, ये भी देख लें। अच्छा सॉरी, मैं पहले अगर मैं 19 और 23 वो सारी मैं अगर आपको अक्टूबर बताती हूँ, इट वॉज एक्चुअली सितंबर, सॉरी माय बैड, वो मेरे से मिस्टेक हो गई। इट वॉज सितंबर, इट वॉज एंड अक्टूबर, सो मंथ की मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट सॉरी प्लीज़ अंडरस्टैंड। अच्छा उसके बाद 1 और 2 को मामा कॉल्स करती थी, 1 और 2 अक्टूबर को उनने कॉल्स पिक नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा अब सेकंड को मैं कॉल्स करती थी उनको। सेकंड को मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा मामा ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा चलो मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। उनने कॉल पिक नहीं की। तो 3 अक्टूबर मुझे मामा ने बुलाया, मामा ने कहा कि यार मुझे लगता है कि ना मिली वालों ने हमारे साथ स्कैम किया है, तो वो अब मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा मामा रुको, अब जो नंबर उन्होंने दिया था ना वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 और 2 को जो मामा ने कॉल्स की थी मैंने आप लोग को बताया वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। अच्छा 3 को मामा ने मुझे बताया, फिर जो उनकी ये इंस्टाग्राम पे जो दूसरा नंबर है, ये भी मैं इंस्टाग्राम पेज भी अटैच कर दूँगी, वो उन लोगों ने जो दूसरा नंबर दिया हुआ ना उस पर मैंने अपने नंबर से कॉल की तो उन्हें पिक कर लिया। अच्छा अब उन्हें पिक किया तो उन्होंने कहा ओ अच्छा, मैंने कहा हमारा रिफ़ंड आपने देना था, वो रिफ़ंड किधर है? तो कहता है ओ अच्छा नहीं, वो बंदा हमारा कल बैंक जाएगा, तो बैंक जाएगा तो वो डिपॉजिट होगा, तो पता नहीं स्लिप में भरेगा, तो ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप लोग किस ज़माने में रह रहे हैं? मैंने कहा उस वक्त यही मतलब 6-7 बजे होंगे शाम के। मैंने कहा, कहता अभी तो बैंक बंद हो गया तो वो बंदा कल जाएगा, ये 3 अक्टूबर की बात है। कहता अभी तो बैंक बंद हो गया, वो बंदा कल जाएगा तो वो डिपॉजिट कराएगा, तो वो ये वो। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप किस ज़माने में रह रहे हैं? मतलब मैंने कहा ट्रांसफ़र करें पैसे, बात ख़त्म करें। उसके बाद कहता नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो अभी तो पता नहीं टाइम ही ख़त्म हो गया बैंक का, तो वो तो बंदा कल जाएगा, वो अभी हमारी काफ़ी पेमेंट्स पड़ी हैं। तो वो मामा का तो नंबर वो पिक ही नहीं कर रहे थे ना, मेरा नंबर उन्होंने देखा, अननोन नंबर उन्होंने पिक कर लिया, वो भी दूसरे नंबर से जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दिया हुआ था। तो वो खैर वो बोलता रहा इतनी इंसल्ट कर चुके हैं इस बात पे। मैं उसको 2 दिन में इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको ना आगे कल मैं आपको पैक करवा देता हूँ। तो खैर इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आ जाऊँ, कल मैं आपको पेमेंट आपको मुझे अकाउंट नंबर वाला सेंड कर दें, आपको पेमेंट आपको वापस करवा देता हूँ। जी मुझे शाम तक मेरे पैसे वापस चाहिए। अभी आज शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कल करवा दूंगा, आज नहीं करवा दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ आज नहीं तो कल आज करवा दूंगा। आपके बच्चे अगर गलती हो जाए चेहरा में माफ कर दें तो इंशाल्लाह मैं करवा देता हूँ। बस आप काइंडली कल तक, ये आपकी लास्ट है। मैं मतलब इतनी मैं कॉल्स कर चुकी हूँ, आप खुद अंदाजा लगाएं। मुझे पता है और ये मतलब कभी इस तरह नहीं हुआ। सॉरी मैं इंशाल्लाह करवा देता हूँ। अभी वैसे इस्लामाबाद से जी इस्लामाबाद से। जी अभी ठीक है, मैं इंशाल्लाह करवाता हूँ। ठीक है, मैं फिर आपको अपना अकाउंट नंबर भेज रही हूँ आज को कर दें, और कल तक मैं वेट करूंगी। कल अगर ना कुछ हुआ तो फिर मुझे आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना पड़ेगा। नंबर नहीं आएगी आपको। ये आप मुझे पिछले 20 दिन से कह रहे हैं कि नौबत नहीं आएगी। बस वो अभी वो पहले तो ये जैसे मिलने का, लेकिन वो हुआ ऐसे कि बाकी मैं आपको सीरियस बताऊं, इसमें मजाक वाली यहाँ कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। तो बाकी इसके प्रोडक्ट हेलो हाँ जी बोलें। हेलो जी बोलें, आवाज आ रही है। जैसे बाकी मैं क्या मजाक नहीं कर रहा, ना मजाक वाली बात है ना झूठ बोलने नहीं, आपका और मेरा मजाक है ही नहीं, तो फिर आप मजाक कैसे करेंगे मेरे से? हाँ देखो, ना ही मैं आपसे तो झूठ बोल रहा हूँ। पहले ही डेली असल में जहाँ से हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं वो उसकी कुछ चीजें वगैरह जो मटेरियल है ना सेम, वो हमें मिल नहीं रहा, तो इस वजह से जो है ना डिले पे डिले हुआ है। बाकी अदरवाइज अगर नहीं है मैं आपको इसकी पेमेंट वापस करवा देता हूँ। बस ठीक है, आप काइंडली कल शाम तक मेरी पेमेंट वापस करवाएं और आइंदा से अपनी वेबसाइट पे जो चीज़ अवेलेबल ना हो उस पे आउट ऑफ स्टॉक लिख दिया करें, ठीक है ना, ताकि मेरी तरह कोई और जलीलो ख्वार ना हो। और अब अकाउंट नंबर मैं इसी नंबर पे भेजूं? इस पे आपका व्हाट्सएप है? उसके बाद 4 अक्टूबर को मैंने फिर उनको, सुबह में उठी, मैंने उन्हें सुबह से कॉल्स करना शुरू की। अच्छा सुबह वो कॉल्स फिर नहीं उठा रहा था। अब आप साथ साथ देखें व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने कॉल्स करते रहे, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने कोई कॉल हमारी पिक नहीं की, जस्ट एक उनने कॉल पिक की थी और वो भी उस बंदे ने काट दी थी। उसने मतलब काफ़ी अजीब सा उसका एटीट्यूड था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपने पैसे देने थे, वो क्या बना, कहाँ गए? कहता है हर दफ़ा ना वो एक्ट करता था कि वो डिफरेंट बंदा है, हालांकि वो एक ही बंदा था।
एक ही बंदा बार बार कॉल पिक कर रहा था, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसको सब कुछ पता था, लेकिन वो हर दफ़ा ना वो एक एक्ट ऐसे कर रहा था कि उसको पता ही नहीं था। और वो हर दफ़ा पूछता था, अच्छा आपका क्या नाम है, अच्छा आपकी कितनी अमाउंट थी, अच्छा आपका ऑर्डर क्या था, अच्छा मुझे अपना ऑर्डर नंबर। हालांकि वो एक ही बंदा लगा हुआ था, मुझे आवाज़ से पता चला था ये एक ही, वो हर दफ़ा ड्रामे कर रहा था। अच्छा उसके बाद कहता है अभी हमारा बंदा गया हुआ है तो आप टेंशन ना ले, कहता है आप मुझे 9 बजे तक का टाइम दें, 9 बजे तक आपके पैसे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, तुम्हें मैं 9 बजे तक का कौन सा। मैंने कहा अभी मुझे कल आप कह रहे थे कि भाई बंदे ने जाके पैसे डिपॉजिट कराने हैं। मैंने कहा 9 बजे कौन सा बैंक खुला होगा तुम्हारे लिए जो पैसे डिपॉजिट। मैंने कहा पैसे डिपॉजिट कराने हैं ना 5 बजे जाके करा दो। उसके बाद उसके कुछ वॉइस मैसेजेस आए, वो वॉइस मैसेजेस में वो ये कह रहा था कि हमने अपने बंदे को भेजा हुआ है, तो वो बंदा जाएगा तो वो डिपॉजिट कराएगा, तो ये होगा तो वो होगा, हमने आपके ट्रांसफ़र किए हुए हैं पैसे, तो ये वो। मैंने कहा ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम लोगों का आपस का मसला है ना। कहता है हमने आपका अकाउंट नंबर उन्हें भेजा हुआ है, वो हमारी पता नहीं कौन सी टीम है, वहाँ से अप्रूव होगा तो आपके पैसे आएंगे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरे से ये सारी फजूल बातें ना करो, मैं कब से इधर ही बैंकिंग सेक्टर में, मैंने कहा मेरा बहुत रगड़ा खाया है, तो खुदा का नाम है मेरे साथ ये फजूल बातें ना करो। मैंने कहा मुझे पैसे मेरे चाहिए, और तुम लोगों का आपस का मसला है ना, इसको बाद में रिजॉल्व करते रहना। मैंने कहा तुम अपने पर्सनल अकाउंट से, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये तुम लोगों के वेयर हाउस का मसला था, फैक्ट्री का मसला था, बैग नहीं था तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने ऑर्डर कंफर्म किया क्यों। मैंने कहा तुम एक काम करो, अपने पर्सनल अकाउंट से मुझे पैसे भेजो, ये तुम लोगों का जो ये है ना जिस पे पर्ची पे तुमने लिख के जिसको दिया मेरा अकाउंट नंबर के भाई पैसे चाहिए। मैंने कहा वो तुम लोग आपस में रिजॉल्व करते रहना, मुझे मेरे पैसे आज चाहिए इसी वक्त। उसके बाद उसकी मुझे व्हाट्सएप पे उसकी कॉल आई, कहता है अभी तो बैंक ही बंद हो गया, उससे कॉल काट दी। मैं कहा यार ये क्या बदतमीज़ आ गई। मैंने फिर मामा को कहा, मैंने कहा मामा पैसे गए, मैंने कहा पैसे गए, पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते। मैं तो पहले कोई भी, मैंने कहा यार ये क्या बंदा, इतनी उसने, मैंने उससे इतनी लड़ाई की, उसने मेरे से लड़ाई की, मैंने कहा पैसे गए, पैसे गए, पैसे नहीं मिलते। एनीवेज 4 अक्टूबर को इतनी लड़ाई हुई, इतनी आर्ग्यूमेंट्स हुई, बिल आखिर करते लड़ते उनने फिर हमें शाम को पैसे ट्रांसफ़र कर ही दिए। जब मैंने उसका इतना मैंने दिमाग खाया, वरना इन लोगों ने पैसे नहीं भेजने थे, इन लोगों ने नहीं करना था ये सब। मैं इनके पीछे पड़ी थी, मैं इनको हर नंबर से कॉल करती थी, मैं इनको हर नंबर, और मैंने इनको ये लिंक्स भी शेयर किए थे। आई एम नॉट लाइक भाई मैं बहुत बड़ी कोई ब्लॉगर या व्लॉगर बन गई हूँ, मैं कभी अल्लाह माफ़ करे इस तरह की मैं नहीं हूँ। बट मैंने हाँ उसको ये ज़रूर कहा था कि भाई ये सोशल मीडिया का भी तुम्हें पता है, तुम ये इस तरह की हरकतें करो, अभी तुम मेरे साथ करो, कल को किसी और के साथ करोगे ना, और कल को अगर किसी और कोई बड़े लेवल पे हुआ तो मैंने कहा तुम नहीं बचोगे, और ना तुम्हारी ये टीम बचेगी जो कि मुंह छुपाती फिर रही है हर जगह। अब मुझे नहीं पता कि लाहौर में जो ये मिली लेगेसी है वो उनका स्टोर कैसा है, उनका क्या सिस्टम है। मैंने इनके पेज पे जाके इनकी थोड़ी बहुत रिसर्च भी की थी। जो इनके स्टोर से चीज़ें लेते हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छी है वो, लेकिन ऑनलाइन मैंने इनका कोई रिव्यू नहीं पढ़ा। ऑनलाइन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इन पर कोई वीडियो भी नहीं बनी हुई ऑनलाइन। तो ओवरऑल ये कि इनकी पैथेटिक सर्विस है, ये लोग बहुत अजीब से हैं, और इनने जो हमें पैसे ट्रांसफ़र किए वो भी ये लोग हमारे 46 रुपीज़ खा गए। अब कॉल्स हम लोगों ने जितनी की हैं, हमने इतनी कॉल्स की हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200-300 की तो खाली हमने इन्हें कॉल्स की हैं, और ये हमारे 46 रुपीज़ एंड पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि इन लोगों ने हमें 46 मिनट भेज दिए, लेकिन ये हमारे थोड़े से पैसे खा गए। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करें, प्लीज़ आप लोग कैश ऑन डिलीवरी ही करें, कार्ड वाला सिस्टम ना करें। और आप लोगों को इस तरह के बदतमीज़ और अजीबोगरीब किस्म के लोग मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा जो 10 बंदे मतलब या तो ये समझ रहा था कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, और मेरे से बार बार पूछी जा रहा था कि भाई अच्छा आप मुझे अपना ये बताएं वो बताएं। हालांकि एक ही बंदा लगा हुआ था, इसी के पास 10 नंबर थे, इसी के पास इनके मिली वेबसाइट पे जितने नंबर हैं जो कुछ है वो एक ही बंदा चला रहा है सब, लेकिन वो एक्ट ऐसे कर रहा था कि ये डिफरेंट बंदे हैं, और हर दफ़ा मेरे से डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा, हर दफ़ा मेरे से डिफरेंट, अच्छा नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा जी आपकी पहले किससे बात हुई, अच्छा, और ये एक ही बंदा लगा हुआ था। सो नंबर 1 दिस इज़ फेक, ये पेज फेक है, ये वेबसाइट फेक है, दिस इज़ BS, सो प्लीज़ बी वेयर। नंबर 2, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी पे ही रहें, कार्ड से पेमेंट ना करें। एंड नंबर 3, अगर इस तरह के कोई आपको फजूल किस्म के लोग, अभी ये शुक्र है कि मुझे ये अकल आ गई कि इनको ना मैं डिफरेंट अकाउंट्स और डिफरेंट नंबर से तंग करती हूँ, फिर इन लोगों ने पैसे भेजे, वरना आई स्वेयर इन लोगों ने पैसे नहीं भेजने थे, क्योंकि वो कॉल्स, अब आप लोग देखें हम इन्हें 10 कॉल्स करते थे, उनमें से वो ये एक पिक करते थे, उस पर भी ये कोई ना कोई पुट्ठा जवाब देके तो फ़ोन काट देता था, लेकिन इन लोगों ने बड़ा जलील किया हमें। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये पूरी स्टोरी सुनाऊँ कि मिली लेगेसी शूज़ वाला ये क्या, जो भी इनका नाम है फजूल लोगों का, ये हमारे साथ क्या स्टोरी है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी अब, बट आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। मैंने जो भी बात किया मैंने फुल एविडेंस के साथ किया, सारे स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं,
एंड आई होप कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, बट अगर कुछ हुआ है या आप लोगों को हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने क्लिकी वाली भी वीडियो लगाई थी, वो मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूँगी, तो उसमें काफ़ी लोगों के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे रिफंड मिल गया था। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी और मैंने काफ़ी को बताया भी प्रोसेस सारा। Anyways, if you watched this video, please subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. If you have any questions regarding Milli shoes या कोई भी question अगर आपके पास है, please don't be afraid to ask. And see you guys next time. Until then, take care of yourself and Allah Hafiz.